नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे फ्यूचर मार्केट नेटवर्क को। बेसिकली ये जो नाम है, नाम लगता है कि कोई नाम से कह सकते हैं नॉन वाली चीज़ तो नहीं है, बट इसको अलग-अलग वर्ड से इंक्लूड करके देखा गया तो कहती है फ्यूचर मार्केट नेटवर्क अलग-अलग नामों को कंबाइन करके एक कंपनी का नाम एक नॉन दिया गया और इस कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग मिला हुआ है और इस मार्केट में कारोबार भी करती है। इस कंपनी का कारोबार क्या है? वो कारोबार है इनका फ्यूचर रिटेल मार्केट को लेकर के, दूसरा इनका है फ्यूचर इंफ्रा लॉजिस्टिक्स मार्केट। यहाँ पे कंपनी का केवल और केवल दो तरह की कारोबार निकल के आती है और रिटेल और दूसरा लॉजिस्टिक की बात उन्होंने रखी है। जहाँ पे कंपनी को लेकर के यदि हम इनके अगले पहलू की तरफ समझें तो कुछ पार्ट को लेके चलते हैं। वेबसाइट्स तो बिल्कुल ही नहीं कुछ कहता है। वेबसाइट्स बिल्कुल ही छोटी सी वेबसाइट्स है, सरेंट बैठी हुई वेबसाइट्स हैं। कोई भी न्यू आज लेटेस्ट अपडेट नहीं चलती नजर आती है। लेकिन मार्केट की तरफ हम चलेंगे तो मार्केट में इस कंपनी का मार्केट कैप पे मत जाइए, क्योंकि मार्केट कैप काफी छोटा सा है और इसको हम एक सिंपल सी बात कहते हैं कि कैप्चर करना आसान है। पर इसमें एक पर लगा है। पर इस बात का है कि इस कंपनी में, छोटी सी कंपनी में, प्रमोटर्स अपनी पोजीशंस में लगातार बने हुए थे और इसमें एक लंबी डिमेरिट की बात पता है क्या कहती है? डिमेरिट की पार्ट कहती है जो कंपनी के 90 करोड़ की कैपिटल, पूरे के पूरे मार्केट में कितना, 90 करोड़ का मार्केट, क्या 65% की होल्डिंग, उसमें से 100% की होल्डिंग को प्लेज करके रखा है प्रमोटर। अर्थात प्रमोटर के हाथ में कुछ बचा नहीं है। प्रमोटर के हाथ में कुछ बचा नहीं है। तो क्या कहना चाहिए? चलिए आरओई को जरा जाने। 14% कितना, 142% का आंकड़ा दिलाती है निगेटिव में, जबकि स्टॉक आरओई शी की बात करूं 17% की पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है। जहां पे बुक वैल्यू कंपनी का केवल 19 रुपया, इंट्रिंसिक वैल्यू 50 रुपया, और इन दोनों की रफ्तार को आप देखें तो फिलहाल ये अंडर वैल्यूड की क्या इसमें आती है, कि लिस्ट में आती है। और हायर टू हाई ये 15 रुपये से ही कामकाज करती है और लोअर तो हद तोड़ दिया, 5 रुपये तक चला गया था। जबकि कंपनी में इंटरेस्ट ऑफ निवेशकों का लिस्ट को देखें तो लगता है कि यहाँ पे निवेशक बहुत ज्यादा क्राउड करके नहीं आए, पूरे के पूरे मार्केट में दुकान खाली है। क्योंकि अर्निंग पर शेयर कंपनी यदि 15 रुपए से ज्यादा करती है, अर्थात 150% करती है अपने फेस वैल्यू का, और 15 रुपया पर शेयर अर्निंग करती है, जितना कि इनका बुक वैल्यू के आसपास की बात करूं, फिलहाल यदि इनको इसके रफ्तार से देखें तो यह सेम आसपास कहती है। जबकि स्टॉक में क्या है, ये कहता है इसके अकॉर्डिंग स्टॉक पी 7.1। मतलब ये डेटा क्या है, इनकरेक्ट की बात कहती है। डेटा में सिंपल देखूं तो ये कहती है इनकरेक्ट है। यदि ये इनकरेक्ट नहीं है तो ये इनकरेक्ट है। समझने वाली बात है। भले ही आप चार्ट को हम देख लेते हैं, आज की चार्ट को, तो चार्ट लग रहे यार कहां से कहां चल रहा है। और चार्ट ये लगातार अपने पिक टू पिक पे ट्रेड करती हुई नजर आई है, जबकि एक बड़ी सी पुलबैक आई थी और लंबी सी डाउनफॉल आई थी। कहते हैं बड़ी सी पुलबैक आई और लंबी सी डाउनफॉल आई। इससे पहले भी हुआ था, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ था। आखिर इसमें जो डेटा की बात करूं तो हमें कुछ ऐसा लगता है कि इसमें कैलकुलेशन कैसे किया। कहाँ पे 15 रुपया 70 पैसे, अर्निंग पर शेयर 15 रुपये 50 पैसे। यदि इसके अकॉर्डिंग 7 गुने का भीड़ कहता है तो 100 कितना होना चाहिए, 105 का रुपया होना चाहिए प्राइस। लेकिन ये गलत डेटा। हम इसको क्या करेंगे, एक रिकंसिलेशन करेंगे इनके पुराने रिकॉर्डेड डेटा से, आखिर इसमें क्या था। प्रोमोटर्स होल्डिंग में हमने पहले कहा कि डिमेरिट, बहुत बड़ी डिमेरिट की बात कहती है, 100% के आसपास प्लेज करके चलती है। और इतना ही नहीं, एक तो कंपनी के मालिक भी कर्ज ले चुके हैं और कंपनी भी कर्ज में चल रही है 1.02। करंट रेशियो का नंबर थोड़ा सा कम है, लेकिन इसको भी जानना जरूरी है। जहां तक कुछ स्पेशल हमने रेशियोज लिया था, वो यदि आंकड़ा देखें
तो नेट इनकम जो मार्जिन बनती है इस कंपनी को लेकर के, बिजनेस से लेकर के, वो तो काफी गजब का कहता है। 48% की बात कहती है। तो नेट इनकम मार्जिन बना, जो सेल्स वर्सेस डेटर था वो केवल 10% की आंकड़ा दिखाती है, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी की बेसिस पे जो डेटर का पार्ट था वो केवल और केवल 11% का आंकड़ा कहती है। अर्थात हाथ में पैसे आ चुके हैं। एक तरफ से ऊपर कुछ अलग बात कहती है और निचली रेशियोज का एनालिसिस कुछ और कहता है। आपस में दोनों का तालमेल नहीं बैठता। और इसके अकॉर्डिंग की बात करें तो मार्केट की रफ्तार इसके अकॉर्डिंग बुल चल रहा है, मतलब इसके अकॉर्डिंग कंपेयर कर पाने की सिचुएशंस में है, लेकिन ऊपरी सतह से नहीं दिखती। इनके लिए हमें कुछ नंबरों को समझना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग नंबर की तरफ चलते हैं और सितंबर तक का जो रिजल्ट आया था उसको लेकर जरा अवलोकन करते हैं। अवलोकन के क्रम में देखा गया कि यहाँ पे जो ट्रेंडिंग का ग्राफ बना वो नियर अबाउट सेम कहता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी लॉस को लेकर कहते जो कंपनी लॉस मेकिंग चल रही थी वो प्रॉफिट कन्वर्ट हो गई इस पीरियड में। तो ये एक बड़ी चैलेंज नहीं थी। चैलेंज पता है कहाँ पे थी? चैलेंज यहाँ पे थी कि भाई कंपनी में सेल कम, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा। ये आंकड़ा कहाँ से आया? और इसके बेसिस पे यदि ये आंकड़ा यहाँ पे टच कर रही थी तो ये पेड़ क्यों नहीं आया? आखिर कौन सी कारोबार करती, क्या सीजनल कारोबार करती है जो जून जून में इनके पास शायद गर्मियों की कुछ आइटम तो बेचते हैं, जहां पे कंपनी के बारे में कहती है जो फ्यूचर मार्केट नेटवर्क। इनकी फ्यूचर मार्केट तो कहती है, लेकिन नेटवर्क का मतलब क्या है, नेटवर्क में क्या करती है, इससे कोई संतुष्टि नहीं मिलता यदि हम स्किनर बेस को मान लें। तो ये कहती है इनका कारोबार क्या है, बिजनेस ऑफ द मॉल मैनेजमेंट, अर्थात कोई मॉल को मैनेजमेंट कर, ठीक है। जबकि वहां पे कहती है कि हम लॉजिस्टिक का भी कारोबार करते। इसके लिए दोस्तों समझना जरूरी होगा कि आखिर सेगमेंट वाइज किस सेगमेंट से अर्निंग कर रही है, ये बड़ा मायने रखेगी। चलिए इनको भी जरा हम क्लियर और समझने की कोशिश करेंगे। तो नंबरों को, गेम को जरा समझते हैं। कंपनी का खुद का भी कारोबार देखा गया करीब 23 करोड़ का, और होली ऑन कारोबार देखा गया करीब 26 करोड़। मतलब इनकी सब्सिडरी भी 3 करोड़ के आसपास क्या करती है, काम धंधा करती है और सेल करती है। जहां पे सेल्स को लेकर के अब अवलोकन करेंगे तो लास्ट सालों से देखें तो 22, 23, 23, 23, 23, 23, 25 और लास्ट में एक ही बार में सितंबर में आकर के 26 करोड़ होता है। ये सेल का डेटा तो काफी बेटर कहती है फ्रॉम द लास्ट प्रीवियसली ऑल डेटास। प्रॉफिटेबिलिटीज से पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कहती है नॉट फॉर बेटर, क्योंकि बिकॉज प्रीवियसली डेटा इज ऑल्सो हायर साइड इन द 64%, 54%, 57%, but currently this is a 48% from the sustainable। और यदि इसके अकॉर्डिंग देखें तो कहते हैं कहाँ पे नुकसान में थी वहां प्रॉफिट कन्वर्ट हो गया दिखाने के लिए। और यहाँ के अकॉर्डिंग देखें तो लेस देन फ्रॉम द कितना परसेंट, 4%, करीब करीब 50% की आंकड़ा से घट के 48% हो गई, 200 बेसिस पॉइंट की गिरावट सीधा सीधा। इसके अलावा प्रॉफिट में उस टाइम में कंपनी नुकसान में थी, आज कंपनी प्रॉफिट बुक कर रही है, जबकि इससे पहले क्वार्टर वाले में 82 करोड़ की प्रॉफिट बुक किया था। गजब का। कैसे? क्योंकि कंपनी ने अदर सोर्स ऑफ इनकम से 77 करोड़ की इनकम को जोड़ दिया। फिलहाल भी देखने को मिला 1.5 करोड़ जोड़ दिया, जिसके बेसिस पे हमने कितनी परसेंटेज लिया था, नेट इनकम मार्जिन हमने लिया था 48% की। और पिछले पीरियड में देखेंगे तो ये गजब का रेस चल रहा था। ईयरली डेटा की तरफ मूव कर तो कुछ और कंक्लूजन आएगा। और कंक्लूजन के दौर में जब देखते देखते हमारी समझ में आई कि 21 के बाद इनका ट्रेंडिंग जो था वो गिर गया था, वो दोबारा चलने के लिए कामयाबी चल रही, जो कि करीब 93 करोड़, 93 से 12 महीने में 97 करोड़ तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट में चलती गिरती बिलाती और ये सस्टेन करती है। और प्रॉफिटेबिलिटी में लास्ट कुछ पीरियड को देखेंगे तो ये जो डेटा सामने आता है हमारे पास नेट प्रॉफिट का आंकड़ा,
वो ये कहता है इसके अकॉर्डिंगली, देखिए 97 करोड़ में 87 करोड़ की प्रॉफिट बुक कर लेती है। गजब का रेश है ना, है गजब की रेश की बात कर रही है। तो अगले पड़ाव की तरफ हम पेज को खोल के देखें तो हमारे सामने उस रिस्क को भी दर्शाएगा जिसमें रिस्क कहता है केवल 1 से 1.5 महीने। चलिए, नंबर ऑफ डे के अकॉर्डिंग कोई रिस्क नहीं था। यदि हम बैलेंस शीट को देखें तो समझ में आती जो कंपनी कुछ पीरियड से लगातार रिजर्व निगेटिव इंपैक्ट डाल रही थी, वहां उन्होंने निगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट किया। लोन को लेकर लगातार पे आउट करती हुई नजर आती और अदर लायबिलिटी भी उन्होंने पे आउट करती हुई नजर आ रही। इसके अलावा फिक्स एसेट्स की पार्ट में लगातार क्या हुआ था, गिरावट दर्ज करती। ऐसा लगता है कि कंपनी अपनी फिक्स एसेट्स को हटा के शायद लायबिलिटी को पे कर रही है या बोरेंस को पे कर रही है, ऐसा ही डेटा देखने को मिल रही है। क्योंकि इनके इन पहलुओं को भी देखिए, इन पहलुओं में 328 करोड़ की आंकड़ा था पहले, जो कि अब जाकर घट के कितना हो जाता है, करीब करीब 29 करोड़ रुपए घट जाती है फ्रॉम द पार्ट ऑफ द एसेट्स। और वो कन्वर्ट कहाँ होती है, लायबिलिटी में से पे आउट हो जाती है, जो यहाँ पे डेटा के। अब इसके अलावा इन्वेस्टमेंट उन्होंने 28 करोड़ की बात रखी थी और रेशियोज को हमने देखा था जिसका नाम था डेटर्स रेशियोज को लेकर के, वो 9 करोड़ का आंकड़ा दिया था। और 9 करोड़ को आंकड़ा को टच करके देखिए कितना कहती थी, परसेंटेज वाइज से 11% की बात। आइए अगले कड़ी की तरफ हम चलें। मूव करने से पहले एक नजर इनकी चार्ट ग्राफ पे, जो कि फाइनेंशियल्स की बैलेंस शीट कहती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वार्टर और हाफ ईयरली डेटा की तरफ मूव करके देखें तो यहाँ पे एक अच्छी बात निकल के आती है। जो भले ही आपने क्या किया, 19% की एसेट्स को कम किया, तो आपकी 45% से ज्यादा की लायबिलिटी खत्म हो गई। इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस कहती है। और ईयरली ग्रोथ में तो काफी लगातार इनका ट्रेंडिंग गिरता ही जा रहा है, तो गिरता ही जा रहा है बैलेंस शीट की पोजीशन। जहाँ पे हमने देखा कि नंबर में क्या हो रही है, लगातार गिरावट है, ट्रेंडिंग 1200 करोड़ से घटते घटते कहाँ 200-300 करोड़ पे आकर टक गई। अब आइए, अब इसके हम लास्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ को जरा अवलोकन करें। इसमें हमारे सामने दिखता है कि इनका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज रहे लगातार गिरता जा रहा है, जबकि सेल्स की रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बढ़ता जा रहा है और स्टॉक प्राइस में वृद्धि दर्ज करती है। और जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी इनको नेगेटिव टू नेगेटिव इंपैक्ट पे लगातार बनी हुई नजर आती है। तो इनको लेकर के कुछ पहलू की तरफ देखें, जहां पे निवेशकों का इंटरेस्ट हम देख रहे थे इस कंपनी में कितना था, जो इसके अकॉर्डिंग की बात कर रही थी, जहां पे डेटा गलत की बात कर रही है। क्योंकि अर्निंग पर शेयर यदि 15 रुपया है तो स्टॉक का भी तो इतना होना ही नहीं चाहिए। यदि इतना कहता है तो फिर ये गलत है, तो ये तो गलत है नहीं, ये तो मार्केट की रेंज है। और ये रेंज हो सकता है गलत का आंकड़ा देता हो या अर्निंग पर शेयर गलत का आंकड़ा देता हो। अर्निंग पर शेयर गलत का आंकड़ा के साथ देखेंगे तो यहाँ पे कहती है तो 15 रुपये का। अब ये लास्ट 12 महीने डेटा इसलिए कहता है क्योंकि जो लगातार नुकसानदेह चल रही थी, वहां पे आकर के एक ही बार में क्या किया, प्रॉफिटेबिलिटी कन्वर्ट कर दिया। अब ये गजब का खेल हो गया। 12 महीने प्रॉफिटेबिलिटी बुक करते हुए देखा गया कि ये कहती है 15 रुपये के आसपास। इसकी वजह से मार्केट में बिल्कुल ही अभी भीड़ नहीं है, बिल्कुल ही खाली खाली है, क्योंकि पहले लगातार नुकसान चल रही थी, तो अब जाकर के प्रॉफिट बुक कर रही है लास्ट 2 क्वार्टर से। सॉरी फॉर दिस। यदि हम अगले पहलू की तरफ ध्यान दें, निवेशकों का इंटरेस्ट को लेकर के, तो कंपनी में करीब 32,000 के आसपास शेयर होल्डर हैं। 32,000 शेयर होल्डर में जो निवेशकों का लिस्ट है उसमें कि प्रमोटर्स अपनी पोजीशंस को लगातार क्या कर रही है, प्लेज करके रखी है। मतलब विश्वास कहाँ करे, विश्वास कहाँ करें। इसके अलावा यदि हम पब्लिक होल्डिंग को देखें तो केवल और केवल 2 लोगों के पास इनकी होल्डिंग है, एक मल्लिक जी हैं, दूसरा वर्मा जी हैं, जिन्होंने 1-1% की होल्डिंग रखा है।
बाकी तो आम निवेशकों के पास है। जबकि बल्क डील की आंकड़ा को देखें तो फिलहाल अक्टूबर में बल्क डील हुआ था, इन्होंने सचिन साहब ने सेल आउट किया था और खरीदा भी था। खरीदा कम और बेचा ज्यादा था। इसका मतलब ये था इन्होंने सेंटीमेंट को क्या किया, बनाया और बिगाड़ा था। यही डेटा कहती है। जबकि इससे पहले ऑपरेटर्स हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं, मल्टीप्लायर शेयर, उन्होंने भी शेयर में बिकवाली देखा था अक्टूबर के महीने में। अब आते हैं इसको उन पहलू की तरफ जहां हमारे सामने पेयर्स का आंकड़ा देखा है। तो जीएमआर एयरपोर्ट, एसवीजीएंस, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर कामकाज कहती है, जिनको मिसलेनियस ये कहती है, लेकिन बीएससी क्या कहती है इसको लेकर। तो फिर पहले बीएससी के ऊपर जाते हैं। तो क्या क्या देखा गया। पहली, प्रेडिकल कॉल ऑप्शन में कॉल है, ईएसएम स्टेज 2 में इसको रखा गया है। और जब हम नीचे की पहलू की तरफ देखें तो 2% का सर्किटेड डाइवर्सिफाइड कमर्शियल सर्विस प्रोवाइड करती है। और सेगमेंट वाइज की तरफ यदि कंपनी कुछ दिया होगा तो पता चलता है, ऐसा कोई भी डेटा उन्होंने शामिल नहीं किया। अर्थात कंपनी यहाँ पे डाइवर्सिफाइड कमर्शियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली की लिस्ट में शामिल है। कंक्लूजन ये में नहीं मिलता कि आखिर इनके पास एक्चुअलिटी में क्या कामकाज थी। जहां तक निवेशकों को लेकर के प्रमोटर की साइड से तो कोई अपडेट नहीं था, केवल ईजीएम उन्होंने अपडेट किया था। और स्टैंड लॉन डेटा बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन में कंपेरिजन टू जून के पीरियड से भले ही सेल्स बढ़ोतरी किया हो, लेकिन बाकी सारी चीजों में गिरावट दर्ज करती है। फ्रॉम द स्टैंड लॉन डेटा एनालिसिस की पार्ट को कंपेयरिंग विद द बीएसई, लास्ट कुछ सालों में, 2 सालों में बेटर रिजल्ट दिया है। 3 महीने से लेकर के लास्ट 2 सालों में, अर्थात लगातार मार्केट में डिमांड बढ़ी है। और कंक्लूजन ये कहता है कि डेट्स फ्री कंपनी है, ऑलमोस्ट डेट्स फ्री के कगार पे है, बुक वैल्यू से काफी कम पे ट्रेड होती नजर आती है। डेटर्स डे को लगातार इंप्रूव कर रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग में देखा गया कि लगातार क्या कर रही है, शेल भी करती है। और इसके अलावा देखा गया कि उनकी उन्होंने 97% को प्लीज करके रखा है। तो ये दोनों इनको क्या कहता है, सेंटिमेंटल डिस्टरबेंस करता है। जबकि चार्ट में देखेंगे तो लगातार डिमांड बढ़ी थी और डिमांड बढ़ते 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 अच्छी खासी प्रॉफिट भी निकाल करके दोबारा मार्केट डिप पे चली गई। दोबारा डिमांड बढ़ती रही नजर आई और प्राइसेस में लगातार वृद्धि दर्ज करती है। गोल्डन रूल के लिए हम डिस्कस करते हैं और वो ये कहता है कि सबसे पहले जहां भी एंटर करते हैं उसको जीरो बेस मान करके, और उसमें सबसे पहला मैटर करता है लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड। ट्रेंडिंग के अकॉर्डिंग यदि आपने देखा कहीं लंबे पीरियड के लिए तो फिर कोई बात ही नहीं, देखने की कोई बात ही नहीं है। जब छोटे पीरियड की बात है तो उसमें एचएल के साथ यदि ज्यादा नुकसान दे रहा तो निकलना पड़ेगा। अब यदि प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन दिख रही है तो धीरे धीरे करके तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अच्छा लगता है दोबारा से पोजिशन लेना चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन और रिस्क ऑफ परसेंटेज खुद की होती है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी रिस्क झेलने की कैपेसिटी होती है। इसको अपने अकॉर्डिंगली सोचा समझा और देखा जा सकता है। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू कंपनी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे साइड से कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल ही शामिल नहीं है। यदि हमारे इस वीडियो में कुछ वैल्यूबल पॉइंट मिलता हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग हेयर।